नमस्कार वाइल्ड लाइफ लवर्स। फॉरेस्ट निंजा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ अद्भुत, अविस्मरणीय और रोमांचक अनुभव जो हमने अपनी जंगल सफारी में देखे। हम आपको ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ऐसे टाइगर रिजर्व में जिसका बहुत ही अनोखा और ऐतिहासिक वर्चस्व रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व की। घने जंगल, जलप्रपात, ऐतिहासिक पुरातत्व अवशेष और कई किस्म के वन्य जीव, ये सब मिलकर पन्ना को एक विशिष्ट पहचान देते हैं। पन्ना के जंगलों और वन्य जीवों को देखने के लिए हम निकल पड़े थे अपनी जंगल सफारी में। जंगल में एंट्री करते हुए हमें देखने को मिले कुछ चीतल। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें काफी जिप्सी एक पानी के तालाब के पास वेट करती हुई नजर आई। हमें लगा शायद हमारे टाइगर देखने की इच्छा पूरी होने वाली है। पूछने पे पता चला कि ये लोकेशन टाइगर कब्स की है और यहाँ पे टाइगर देखने के चांसेस बहुत हैं। हमने काफी देर वहां पे वेट किया, लेकिन जब हमें कुछ दिखाई नहीं दिया तो हम आगे बढ़ गए। अपनी सफारी में हम थोड़ा आगे बढ़े और हमें टाइगर के पग मार्क्स देखने को मिले। उन पग मार्क्स को देखकर हमारी उम्मीदें टाइगर को देखने की फिर से जाग उठी थी। हमने उन पग मार्क्स को फॉलो किया और हम थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि हमें एक टाइगर कब सांबर डियर को खाते हुए देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि उस सांबर डियर का शिकार थोड़ी देर पहले ही किया गया था और टाइगर कब उसकी दावत का आनंद उठा रहा था। हम काफी देर तक उस टाइगर कब को ऑब्जर्व करते रहे। सफारी की शुरुआत में ही यह दृश्य हमें देखने को मिला जो बहुत अद्भुत था। काफी देर इसको ऑब्जर्व करने के बाद हम बाकी जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ चले। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा सन 1994 में मिला था। लोकल गाइड्स की माने तो पन्ना टाइगर रिजर्व का 20% एरिया विजिटर्स के लिए खुला हुआ है, जिसमें जंगल सफारी होती है। इस 20 किलोमीटर के एरिया में 9 टाइगर्स ने अपनी टेरिटरी बना रखी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की कुल संख्या 50 से 70 के बीच में बताई जाती है और ये टाइगर अपना वर्चस्व बनाकर आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक समय ऐसा आया जब इस टाइगर रिजर्व ने अपने सभी टाइगर्स को खो दिया था। सन 2006 से 2009 के बीच में पन्ना में एक भी टाइगर नहीं बचे थे। इसका मुख्य कारण इनका अवैध शिकार था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक टाइगर रिजर्व जिसमें एक भी टाइगर ना हो? पन्ना टाइगर रिजर्व की ऐसी स्थिति हो गई थी सन 2009 में। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर टाइगर के पुनर्वास के लिए एक टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक फीमेल टाइग्रेस टी1 को बांधवगढ़ से और दूसरी फीमेल टाइग्रेस टी2 को कान्हा से पन्ना में रीलोकेट किया गया। इसी तरह एक मेल टाइगर टी3 को पेंच नेशनल पार्क से पन्ना में शिफ्ट किया गया। टी1 ने 2010 में पहले बच्चों को जन्म दिया। टी1 के शावकों के जन्म से पन्ना में एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिली। कुछ ही महीनों बाद टी2 ने भी कुछ कब्स को जन्म दिया। इस तरह टी1, टी2 और टी3 ने मिलकर फिर से पन्ना टाइगर रिजर्व को आबाद किया। पूरे देश में पन्ना टाइगर रिजर्व का ये टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। हम पन्ना के जंगल के मनमोहक सौंदर्य और उसमें विचरण कर रहे चीतल व सांबर डियर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे वल्चर पॉइंट की तरफ। क्या आप जानते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के अलावा गिद्धों के संरक्षण के लिए भी बहुत प्रख्यात है। भारत में पाए जाने वाले गिद्ध की 9 प्रजातियों में से आपको 6 प्रजातियां यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की पहाड़ियाँ, घाटियाँ और चट्टानें गिद्ध के प्रजनन और रहने के लिए एक उपयुक्त जगह है। वल्चर पॉइंट पे आप इन गिद्धों को नेस्टिंग करते हुए आराम से देख सकते हैं। क्या आप इन पहाड़ियों का ये सफेद रंग नोटिस कर पा रहे हैं?
ये सफ़ेद रंग एक्चुअली गिद्ध की ड्रॉपिंग या उनके एक्सक्रीटा के कारण है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर साल बारिश के बाद ये गिद्ध इस पहाड़ को फिर से सफ़ेद रंग से पेंट कर देते हैं। अपनी सफारी के अंतिम पड़ाव में हम आ गए थे केन नदी के किनारे पर। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा है। यहाँ के जंगल इस केन के ही पानी से सिंचित होते हैं और वन्य जीवों के लिए ये बहुत ही अनमोल धरोहर है। ढलते सूरज के साथ ये केन नदी का यह परिदृश्य बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लग रहा था। हम वहां पर खड़े होकर इस मनमोहक दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे कि हमारी नजर नदी पे आ रही एक मोटर बोट पर पड़ी। क्या आप जानते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व उन कुछ चुनिंदा टाइगर रिजर्व में से एक है जहां आप कोर जोन के अंदर बोटिंग कर सकते हैं। अपने इस एक्साइटिंग डे सफारी करने के बाद हम रेडी थे एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए। अंधेरी रात और घने जंगल के सन्नाटों के बीच हम निकल पड़े थे अपने नाइट जंगल सफारी के लिए। हम जंगल में कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हमें पता था कि वन्य जीव हमें जरूर देख रहे हैं। जंगल में एंट्री करने के कुछ ही देर बाद हमें एक लकड़बग्गा रोड पे देखने को मिला। वो शायद शिकार को खाने के बाद वहां पे आराम कर रहा था। थोड़ी देर तक हाइना को ऑब्जर्व करने के बाद हम लेपर्ड की तलाश में वाटर होल की तरफ आगे बढ़े। लेपर्ड तो नहीं, लेकिन हमें वाटर होल की तरफ जाते हुए एक टाइगर जरूर देखने को मिला। हम अपनी जिप्सी में उसके पीछे जाने लगे। रात को जंगल सफारी करना थोड़ा डरावना लेकिन एक रोमांचक अनुभव होता है। आपको एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए। हम टाइगर को और भी देखना चाहते थे, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हमें वहां से लौटना पड़ा। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो आपको पन्ना टाइगर रिजर्व एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए। और अगर आप जा रहे हैं तो नाइट सफारी जरूर करिएगा। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ आपको 200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज, गिद्ध, टाइगर, लेपर्ड, भालू, हाइना और बहुत सारे जंगली जानवर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पन्ना का परिदृश्य भी नेचर लवर्स को बहुत आकर्षित करता है। फॉरेस्ट के बाहर आप पांडव जलप्रपात भी विजिट कर सकते हैं, जिसका इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव ने अपने वनवास का काफी समय इसी जगह पर बिताया था। इसके अलावा आप रनह जलप्रपात, जहां केन घड़ियाल सेंचुरी भी है, वो भी विजिट कर सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी जंगल सफारी बुकिंग आप ऑनलाइन forest.mponline.gov.in वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। अगर आप बुकिंग प्रोसेस की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो ऑनलाइन जंगल सफारी बुकिंग ऑफ एमपी टाइगर रिजर्व को भी देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन के दो एंट्री गेट हैं, मडला और हिनौता। इन दोनों के पास ही आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी आराम से मिल जाएगी। पन्ना के आसपास आपको काफ़ी अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे स्टे के लिए। लेकिन अगर आप जंगल के पास रहने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप हिनौता या मडला इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉटेजेस, टेंट्स, डॉर्मेट्रीज की फैसिलिटी मिल जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो और जबलपुर है। पन्ना से खजुराहो 43 किलोमीटर और जबलपुर 240 किलोमीटर की दूरी पर है। खजुराहो से आपको दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट मिल जाएगी और जबलपुर से आपको दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर के लिए भी डेली फ्लाइट्स अवेलेबल रहती हैं। पन्ना से नज़दीकी रेलवे स्टेशन कटनी, सतना, खजुराहो और जबलपुर हैं। आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पन्ना के लिए आराम से टैक्सी सर्विस मिल जाएगी। वाइल्ड लाइफ लवर्स को विंध्याचल पर्वत की गोद में बसे पन्ना टाइगर रिजर्व को एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। अगर आपको जंगल सफारी बुकिंग, ट्रैवल प्लान या स्टे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से टू एक्सप्लोर
experience, and learn about the majestic wildlife of India with Forest Ninja.